Good morning, class. Today we are going to read lesson number 5, class 12, Hindi medium. The 10 natural laws of success. Today I am not able to write on the board that names and dates. Today's date is 15th of September 2020, Tuesday, and we are joining class 12, Hindi medium, lesson number 5, 10 natural laws of success. स्टार्ट करते हैं। 10 प्राकृतिक नियम, सफलता पाने के 10 प्राकृतिक नियम। हु इज अ सक्सेसफुल पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज ही लीड। एक सक्सेसफुल पर्सन क्या होता है, एक सफल व्यक्ति क्या होता है, और व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज ही लीड, किस तरह का जीवन जो है वो लीड करता है, रिप्रेजेंट करता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए लेसन को बनाया गया है और यहाँ पर आपको क्लास 12 में बताने की कोशिश की गई कि सफलता प्राप्त करने के लिए कौन से 10 नियम जो हैं उनका आपको पालन करना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डायग्राम दिया हुआ है जहाँ पर 10 स्टेप्स बनी हुई है और एक व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर चढ़ रहा है। हमें भी वैसे ही स्टेप बाय स्टेप चढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम यहाँ से जंप कर दें और सीधे ऊपर पहुँच जाएं और बीच के जो है वो चढ़ाव छोड़ दें। हमें सारी चीज़ें जानना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। Natural laws like gravity are fundamental patterns of nature and life. अगर हम बात करें तो नेचुरल लॉ, प्राकृतिक नियम की अगर हम बात करते हैं, एक प्राकृतिक नियम हमें जो सबको पढ़ाया जाता है और हमें बताया गया है वो है क्या, ग्रेविटेशनल पावर, ग्रेविटेशन दैट मीन्स व्हाट, आपका गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, ग्रेविटी और फंडामेंटल पैटर्न, ये क्या है, एक फंडामेंटल, एक मूलभूत पैटर्न है जो लगभग सभी ग्रहों पर लागू होता है, पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है, पृथ्वी पर लागू होता है और ये प्रकृति और लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही जरूरी है। They describe things as they really are as opposed to how we think they are or how we wish they were. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि they describe things as they really are. वे क्या करते हैं, वो पूरी जो भी बात है उसको वैसे की वैसे डिस्क्राइब करते हैं जैसे कि वो है। मतलब अगर नियम की बात करें तो ग्रेविटी नियम की बात करें या लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो वहां पर कोई आपको मिला जुला करके नहीं बताया जा सकता या कुछ और मसाला लगा करके नहीं बताया जा सकता या उस बात को घुमा करके नहीं बताया जा सकता। ग्रेविटी है तो ग्रेविटेशनल पावर, ग्रेविटेशन फोर्स, और उसी के अकॉर्डिंग आपको उस नियम के आधार पर ही सारी चीजें उसके आसपास ही आपको बताई जाएंगी। उसमें कहीं भी आपको गुमराह नहीं किया जा सकता। As opposed to how we think they are or how we wish they were, या हो सकता है हम उसका अपोज करें या हम अपोज कर रहे थे, कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं समझ में आता नियम तो उसको अपोज करते हैं, लेकिन अपोज करने के बाद भी क्या होता है, उसकी सत्यता को प्रमाणित किया जाता है कि नहीं, जो नियम हमने ढूंढा है, जो नियम हमें मिला है, जो नियम हमने बनाया है उसकी सत्यता कितनी है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। आगे चलते हैं। Whether we agree with them or not, these laws ultimately govern our lives and operate independent of our awareness or wishes. हम इससे हम माने या ना माने, भाई कई कुछ लोग हैं अरे नहीं बोले ऐसा कोई ग्रेविटेशन जैसा कुछ भी नहीं होता है, ये तो कुछ भी नहीं है, हम नहीं मानते। और कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि ग्रेविटेशन जो बताया गया है वो सही में वास्तविकता में हो सकता है, वो होता है। तो आप माने या ना माने, लेकिन ये एक प्राकृतिक नियम है तो वो आपके मानने और ना मानने से उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो एज इट इज रहेगा और नेचुरली वो चलता रहेगा, आप उसके बारे में अवेयर हो या ना हो। ओबेइंग देम कैन हेल्प अस गेन कंट्रोल ऑफ आवर लाइव्स। अगर हम इन नियमों को मानते हैं या उनका पालन करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ पर कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो नियम सक्सेस के दिए गए हैं उनको मानने पर हम अपने जीवन पर एक कंट्रोल लगा सकते हैं। मतलब वहां पर हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, किस दिशा में उसे जाना चाहिए, कैसा हमें जीवन को ढालना है, इन सब बातों की सीख हमें यहाँ पर मिलती है। इम्प्रूव अवर रिलेशनशिप्स, हमें अपने रिलेशनशिप जो है उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। आज के दौर में देखें तो किसी का किसी से रिलेशन जो है वो बनता ही नहीं है। ठीक है, वो बहुत मुश्किल हो चुका है कि किसी के साथ रिलेशनशिप मेंटेन हो सके फैमिली के अंदर, माता पिता के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, भाई बहनों के साथ, है ना, या चाचा के साथ, बड़े पापा के साथ, तो बहुत मुश्किल है। आज सब न्यूक्लियर फैमिली के साथ में रह रहे हैं, तो हमारी रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। इंक्रीज अवर पर्सनल प्रोडक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस इनर पीस।
अपनी आत्मिक और अपनी आंतरिक शांति को महसूस करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी, जो आजकल हमारे पास नहीं है। तो हमारी आंतरिक शांति को महसूस करना, और साथ ही साथ क्या करना कि प्रोडक्टिविटी, हमारी खुद की प्रोडक्टिविटी क्या, मतलब हु वी आर, हम लोग कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से हम जीवन जी रहे हैं और आगे हमें क्या करना चाहिए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस लेसन को बनाया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लॉ 1, पहला नियम, यू कंट्रोल योर लाइफ बाय कंट्रोलिंग योर टाइम। देखिए सबसे पहला नियम उन्होंने क्या दिया है यहाँ पर, समय को लेकर के दिया है, जिसके लिए हम भारतीय बहुत ही ज्यादा लापरवाह होते हैं। हम सबकी बात करें तो हम समय का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। यू कंट्रोल योर लाइफ, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग योर टाइम। आप अपने समय को क्या करें, कंट्रोल कर लें। यदि आपने समय को कंट्रोल कर लिया, समय को बांध लिया, तो शायद आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, आपका सभी काम समय पर होगा। लेकिन अगर आपने समय को कंट्रोल नहीं करा, समय को कंट्रोल करने से मतलब है कि जो भी आपको काम करना है उसके लिए एक समय निर्धारित करें, उसके लिए तय सीमा होना चाहिए कि इतने समय में मुझे काम करना है और ये काम करके मैं खत्म कर दूंगा, या इस समय से इस समय तक मुझे ये करना है। एक टाइम टेबल बना ले हम कि इस समय तक हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो समय के अनुसार अगर आप काम करते हैं तो आप अपनी लाइफ पर कंट्रोल प्राप्त कर लेंगे। कंट्रोलिंग अवर लाइव्स मीन्स कंट्रोलिंग अवर टाइम, एंड कंट्रोलिंग अवर टाइम मीन्स कंट्रोलिंग द इवेंट्स इन अवर लाइव्स। अब इन्होंने फिर से उसी बात को दोहराया है कि कंट्रोलिंग अवर लाइव्स मीन्स, हमारी लाइफ को कंट्रोल करने का मतलब हमारे टाइम को कंट्रोल करना, और टाइम को कंट्रोल करने का मतलब है हमारे जो इवेंट्स हैं, जो हमारे होने वाले रोज के प्रतिदिन के जो प्रोग्राम्स हैं, उन्हें कंट्रोल करना। यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग टाइम मैनेजमेंट एंड स्टार्ट थिंकिंग इवेंट कंट्रोल। आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं सोचना है, आपने समय प्रबंधन के बारे में ना सोचते हुए आपको यहाँ पर सोचना है इवेंट कंट्रोल। जो इवेंट होने वाले हैं, जो प्रोग्राम होने वाले हैं, जो घटना होने वाली है, उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए उस पर आपको ध्यान रखना है, तभी आप उसको कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आज मेरे पास में समय नहीं है और मुझे बहुत सारे काम करने हैं, और उसमें मेरा फ्रेंड बीच में आ जाता है कि चल यार अभी हम आते हैं 2 घंटे घूम करके आते हैं। मैं जानता हूं कि मेरे पास में वो 2 घंटे स्पेयर नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्त को बुरा ना लगे इसलिए, और मुझे भी टाइम पास करना थोड़ा सा अच्छा लगे, तो मैं भी क्या करा कि चलो ठीक है मैं निकल जाता हूँ। तो मैं 2 घंटे के लिए चला गया। अब मैं गया तो 2 घंटे के लिए था, लेकिन जब उधर से लौट कर आया तो बीच में बारिश हो गई, तो 10-15 मिनट हमें रुकना भी पड़ा। फिर हम भीग भी गए तो हमने गाड़ी धीरे धीरे चलाई। तो इस प्रकार करते हुए 1 घंटा वो हो गया, तो 3 घंटे हो गए। घर पर आने के बाद में वही आपके कपड़े वपड़े बदलना और सारी चीजें करना, तो नहाना धोना, फिर वापस से तो आधा घंटा उसमें मन, इस प्रकार से आपने करते करते कितना कर दिया, 3.5 घंटा आपने वेस्ट कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल आ ही गए और आप तुरंत अपना कार्य शुरू कर देंगे, तो 3.5 घंटे वो फिर आपको अपना मूड सेट करने में आधा घंटा लग जाएगा, हो सकता है ज्यादा भी लग जाए। तो इस प्रकार से आपने लगभग 24 घंटे में से 1/4 जो है आपने समय बिता दिया। तो ऐसा नहीं करें, अपने इवेंट्स को कंट्रोल करें। Too often we think time management has something to do with our watches. कई बार क्या होता है कि हम अपनी घड़ियों के साथ में टाइम मैनेजमेंट करते हैं कि मैंने घड़ी पहन रखी है और अब तो मेरा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, मैं बार बार घड़ी देख करके, समय देख करके उस कार्य को कर लूंगा। लेकिन ये सही नहीं है, उसके लिए आपको एक प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग के अकॉर्डिंग करेंगे तो काम अच्छे से होगा। अदरवाइज आपके पास में भले ही घड़ी हो, लेकिन घड़ी के द्वारा आप उस कार्य को सही से प्रतिपादित नहीं कर पाएंगे। The only thing a watch tells you is how long it takes the sun to go across the sky. That's an event over which we have no control. The real issue is what events can I control? Focusing on controlling the events of our lives makes all the differences. अब इवेंट कंट्रोल करने की बात आ रही है तो हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोग होंगे, उनको लगेगा कि साहब ऐसा कर सकते हैं ना कि हम सूर्य को थोड़ा सा जल्दी निकाल दें और जल्दी थोड़ा सा देर से वो डूबे, 12 की जगह 14 घंटे का दिन मिल जाएगा, 15 घंटे का 20 घंटे का दिन बना देते हैं। तो हम केवल उन्हीं चीजों पर कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है। हम प्राकृतिक चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उन पर हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है कि बारिश को रोक लेते हैं, फिर बारिश रुक जाएगी तो हम चले जाएंगे, ठंड कम हो जाएगी तो हम चले जाएंगे, अभी धूप बहुत पड़ रही है, धूप कम हो जाएगी तो हम चले जाएंगे। तो प्राकृतिक चीजें, इनका आपके ऊपर, आप इनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आपने उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप एडजस्ट करके उस काम को करें तो ज्यादा बेटर होगा बनिस्बत इसकी कि आप उसको कंट्रोल करें, कंट्रोल नहीं करें। कंट्रोल किसे करें? जो आपके अंदर में आता है, जो आपके हाथ में आता है, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। आपको कंट्रोल कर दिया, आपका अपना समय कंट्रोल करिए। भाई 24 घंटे सभी के पास में, जो महान लोग हैं, जो इतने नाम कर चुके हैं, उनके पास भी 24 घंटे ही थे, वो अलग से टाइम चलाए नहीं थे।
और जिन्होंने कभी कुछ नहीं करा उनके पास भी 24 घंटे, तो 24 घंटे वेट करके बस खाली टीवी देखना, सोना, उठना, बैठना, इधर उधर गप्पे गप्पे मारना और वापस आ जाना, खाओ पियो छुट्टी करो, तो उनके पास भी 24 घंटे हैं। तो हम अपने 24 आवर्स को किस तरह से डिवाइड करें ताकि उसमें से प्रोडक्टिविटी निकल सके और हम एक बेहतर सक्सेस की तरफ एक स्टेप हमारा जो आगे बढ़ सके। तो हमारा पहला नियम क्या हो गया? कंट्रोल अवर इवेंट्स, नॉट कंट्रोल अवर टाइम, कंट्रोल अवर इवेंट्स। हमारे जो इवेंट्स है उन्हें क्या करना है? हमें सबसे पहले कंट्रोल करना है कि कौन कौन सी दिन भर में हमें करना पड़ता है, कौन कौन से कार्य हमारे होते हैं जिन्हें हमें करना पड़ता है। तो उन्हें हमें एक प्रॉपर प्लानिंग कर लें कि इस कार्य को करने के लिए कौन सा समय, ये भी हमें देखना जरूरी है कौन सा समय हमें देना उचित होगा, सुबह का, शाम का, रात का, दोपहर का, अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट। तो वो आप करें और अपनी सेहत का भी उसमें ध्यान रखें कि हमें सोना भी है, प्रॉपर नींद भी लेना है। पेज नंबर 37 पर आते हैं, लॉ नंबर 2, नियम नंबर 2। Your governing values are the foundation of personal success and fulfillment. Each of us lives according to a unique set of governing values. These values are the things that are most important to you. They are represented by the clearest answers you can give to these questions. What are the highest priorities in my life? And of these priorities, which do I value most? Even though our governing values are our highest priorities, other often exist a gap between these ideals and our present realities. Our performance relating to those values is never perfect, but as we improve, we bring together what we do and what we value. अब यहाँ पर उन्होंने बात कही है दूसरे नियम में कि हमारी गवर्निंग वैल्यूज का मतलब होता है कि जो हमारा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारा एक दायित्व है, उन दायित्वों को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें उनकी प्रायोरिटीज, उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, मतलब उनकी प्रायोरिटी को, प्रायिकता को उनकी क्या करना चाहिए? हमें व्यवस्थित करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं एक शिक्षक हूं, तो मेरी प्राथमिक प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहला मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने बच्चों को, अपने छात्रों को पढ़ाऊं, ठीक है? वो मेरी आजीविका का साधन भी है और साथ में क्या है? मेरा पैशन भी है, मुझे वो अच्छा भी लगता है। तो मेरी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि सबसे पहले मैं अपने छात्रों को पढ़ाऊं, उसके बाद में मैं उनके लिए जो नोट्स प्रिपरेशन हो सकती है वो मैं करके दूं और उनको कहीं भी जो दिक्कत आ रही हो उसका मैं सबसे पहले समाधान करूं। उसके बाद में आता है मेरी फैमिली। मेरी फैमिली भी मेरी प्रायोरिटी है, तो मुझे उसको भी ध्यान में रखना है, तो मैं फैमिली की प्रायोरिटी को ध्यान में रखूं। उस फैमिली की प्रायोरिटी के अंतर्गत भी सबसे पहले घर के प्रमुख, जो घर के बड़े हैं, वो प्रायोरिटी पर आएंगे कि मान लीजिए उन्हें कोई आवश्यकता है तो सबसे पहले सॉरी, तो सबसे पहले क्या करना होगा? मुझे उनको प्रायोरिटी देना पड़ेगी। मेरे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, तो उनको मुझे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि सबसे पहले मैं उन पर ध्यान दूं। उसके बाद में घर के जो बाकी सदस्य हैं, जो अभी यंग हैं या छोटे हैं, जिनको प्रायोरिटी देनी है, तो उसके बाद में उनका नंबर आएगा। तो हमें भी जीवन में प्रायोरिटी देनी पड़ती है, हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। तो आप अभी छात्र जीवन में हैं, स्टूडेंट लाइफ में, तो आपकी प्रायोरिटी भी क्या बनती है? जैसे मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे पढ़ाना है, वैसे आपकी प्रायोरिटी बनती है कि सबसे पहले आप पढ़ें। आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले शिक्षा प्राप्त करनी है। जब तक आप यहाँ 12वीं तक आ गए हैं, आप कॉलेज करते हैं, जब तक आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तब तक आपकी पहली प्रायोरिटी है शिक्षा प्राप्त करना। शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ आपका दूसरा धर्म होता है, दूसरी प्रायोरिटी होती है कि आप अपने घर को भी संभालें, अपने माता पिता की सेवा करने का दायित्व भी आपके ऊपर है, घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाना भी आपकी प्रायोरिटी है। तो प्रायोरिटीज को डिसाइड करिए कि अभी मान लीजिए कि घर में कोई नहीं है, आप ही हैं, आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, छात्र छात्रा कोई भी हो सकता है। घर में कोई भी नहीं है और आपको पढ़ना भी है, और लेकिन साथ में फैमिली में 2 मेहमान आए हुए हैं और वो भूखे हैं, तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? कि आप पहले पढ़ाई करें? नहीं। अब यहाँ पर प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी कि पहले जो घर में जो आगंतुक, तो गेस्ट आए, वो भूखे हैं, तो पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें कुछ खिलाएं। अगर हम नहीं बना सकते तो बाहर से कुछ ला करके उनको दे दें, या घर में कुछ रखा हुआ तो पहले उनको प्रोवाइड कर दें, ताकि वो अपनी भूख को शांत कर सकें। वो शांत कर लेंगे उनकी भूख को, तो पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि हम उनकी भूख को शांत करें, चाय नाश्ता करवा दें उन्हें, या हम उन्हें भोजन करवा सकते हैं तो पहले भोजन करवा दें। उसके बाद में उनकी परमिशन हो कि साहब मेरा 1 घंटे का लेक्चर है या 15 मिनट का लेक्चर है, क्या मैं स्टडी कर सकता हूँ? तो वो बोले कि हाँ ठीक है, अब हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हम बैठे हैं, हम अपने टीवी वगैरह देख रहे हैं, आप कर लीजिए। तब हम क्या करें? अपनी स्टडी पर आए। या उससे पहले कोई और टास्क आ जाता है तो फिर हमें उसको प्रायोरिटी पर खत्म करना पड़ेगा, फिर हमारी स्टडी आएगी। तो इस तरह से हमें प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ेगा, प्रायोरिटी पर डिसाइड करना पड़ेगा। तो हमने 2 नियम पढ़ लिए हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के नियम को पढ़ेंगे और इसे खत्म करेंगे। बुक्स नहीं ली हो बेटा तो बुक्स परचेज कर लें और अपने नोट्स बनाना शुरू कर दें। थैंक यू।